नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। एक समय था जब पत्रकार सिर्फ पत्रकार होते थे। अगर उनकी किसी मुद्दे पर कोई निजी राय होती थी तो वो उसे अपनी पत्रकारिता में झलकने नहीं देते थे। लेकिन अब पत्रकारिता का नया दौर चल रहा है। डीडी न्यूज़ के एंकर अशोक श्रीवास्तव पत्रकारिता की मर्यादा भूलते हुए एक ऐसा बयान दे बैठे जिस पर बवाल मचा हुआ है। वैसे डीडी न्यूज़ सरकारी भौंपू होता ही है, लेकिन आज से पहले वो इस तरीके का नहीं था। एक डिबेट के दौरान अशोक श्रीवास्तव राहुल गांधी को वीर सावरकर के पैर के चप्पल की धूल बताने लगे। पहले ये वीडियो देखिए, फिर आपको बताएंगे कि रिपोर्टिंग करते वक्त अगर आपकी जुबान से ऐसी बातें निकल जाएं तो पीसीआई की गाइडलाइंस इन पर क्या कहती है, और कोई भी एंकर हो या पत्रकार हो उसके ऊपर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया यानी पीसीआई की गाइडलाइंस लागू होती हैं, उनका पालन करना अनिवार्य होता है। वीर सावरकर के चप्पल के नीचे जो धूल लगती है, उस धूल के एक कण के बराबर राहुल गांधी नहीं है। सुनना चाहते हो? तो आपने देखा कि किस तरीके से एंकर अशोक श्रीवास्तव ये भूल गए कि वो डिबेट के बीच में मध्यस्थता करने के लिए हैं और एक पॉइंट को रखने के लिए हैं और दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनने के लिए हैं, ताकि एक बैलेंस बन सके। लेकिन वो इस बात को नहीं संभाल सके और खुद ही आक्रामक होकर इस तरीके की जुबान का इस्तेमाल करने लगे। लेकिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइन क्या कहती है, आइए समझते हैं। सबसे पहले पीसीआई की गाइडलाइन बताती है कि एक पत्रकार को हमेशा निष्पक्ष और संतुलित होना चाहिए, यानी कि उसका अपना कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू लदना नहीं चाहिए दूसरे के ऊपर। मीडिया को एक ही उम्मीदवार या फिर पक्ष का महिमा मंडन करने और दूसरे को आधारहीन रूप से नकारात्मक दिखाने से बचना चाहिए, ऐसा पीसीआई की गाइडलाइन में साफ साफ लिखा है। पीसीआई की गाइडलाइन कहती है कि निष्पक्ष रहें, बायस नहीं होना चाहिए। कोई लीगल एक्शन अगर है, हालांकि इस तरीके की जो बयानबाजी रिपोर्टर या एंकर की होती है उसके ऊपर सीधे सीधे कोई लीगल एक्शन नहीं होता, लेकिन पत्रकारिता की साख ज़रूर गिर जाती है और आपकी जो निष्पक्षता है वो साफ साफ समझ में आती है और आपकी पहचान मिट्टी में मिल जाती है। दूसरी जो गाइडलाइन है वो है अधिकार और अवसर। यदि किसी एक के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं या किसी दल या समर्थक ने ऐसा किया है तो विरोधी पक्ष को अपनी बात पूरी तरीके से रखने का अवसर मिलना चाहिए। यानी एंकर का काम है कि वो दोनों पक्षों को बराबरी के मौके दे ताकि वो अपनी बात को दर्शकों के सामने रख सके। या फिर अगर मान लीजिए न्यूज़पेपर है तो उसमें भी इसी तरीके की गाइडलाइन का पालन किया जाता है कि पत्रकार को एक पक्षीय नहीं दिखना चाहिए। अगली गाइडलाइन जो बताती है वो नैतिकता के बारे में बताती है कि एक एंकर को कैसा होना चाहिए, एक जर्नलिस्ट को कैसा होना चाहिए। नैतिकता के अंदर बताया गया है कि उसको कभी भी सांप्रदायिक नहीं होना चाहिए, जातिवादी नहीं होना चाहिए या फिर राष्ट्र विरोधी नहीं होना चाहिए। इन नियमों का उसे पालन करना चाहिए कि अगर वो किसी भी पक्ष को रख रहे हैं तो इन सब चीज़ों का उसके अंदर जो उनके मत हैं, उनके विचार हैं, उनका निगेटिव प्रभाव नहीं दिखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, खुद पार्टी ना बने, निष्पक्ष रहें आईने की तरह। सबसे बड़ी बात तो यही है कि पत्रकार खुद कभी भी किसी भी मुद्दे पर पार्टी नहीं बनना चाहिए। ये नैतिकता भी है और गाइडलाइन भी है। एक एंकर का काम डिबेट के अंदर होता है कि वो मध्यस्थ की तरह ही रहे, ना कि वो बीच में खुद ही डिबेट के अंदर एक पार्टी बनकर बैठ जाए। तो इस तरीके की कुछ गाइडलाइंस हैं जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने सभी जर्नलिस्ट के लिए बताई हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। अगर किसी भी रिपोर्ट में एक एंकर से इस तरीके की भाषा निकलेगी तो निश्चित ही उसकी जो रिपोर्ट्स हैं उसके ऊपर डाउट हो जाएगा। यही वजह है कि आज के दौर में लोग मीडिया को गोदी मीडिया कहने लगे हैं, लेकिन पूरी तरीके से ये बात सच भी नहीं है। बहुत सारे एंकर और रिपोर्टर ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड मीडिया के अंदर भी काम करने के बावजूद भी बहुत निष्पक्ष हैं। उनकी रिपोर्ट बहुत संतुलित होती है और हमेशा जनहित के लिए ही होती है। अगर आप भी किसी संस्थान से मोह भंग होने के बाद इसी तरीके से बाहर निकल गए हैं और खुद का डिजिटल प्लेटफॉर्म रन कर रहे हैं तो और उसमें आप सहायता चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपका पूरा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए पूरे गाइडलाइंस बताएंगे, रूल्स बताएंगे, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताएंगे, काम कैसे करना है ये सब भी बताएंगे। लेकिन हमेशा पत्रकारिता नियमों के अंदर ही कीजिएगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।